ये कहानी है टिम लेक नाम के एक आदमी की जो टाइम ट्रैवल करके अपने अतीत में जा सकता है और चीजें बदल सकता है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं 21 साल के टिम को, जो इंग्लैंड में समंदर किनारे एक घर में रहता है, जहां उसके साथ रहते हैं उसके पिता जेम्स जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर है, माँ मैरी के भाई अंकल डेस्मंड जो हर वक्त खोए हुए रहते हैं, और एक बहन कैथरीन जिसे वो किटकैट बुलाता है। टिम और उसका परिवार अपनी जिंदगी खुशी से और आराम से बिताते हैं, जहां वो बीच पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं, हर फ्राइडे एक नई फिल्म देखते हैं और हर साल की तरह एक न्यू ईयर्स पार्टी रखते हैं जिसमें टिम को कभी मजा नहीं आता। टिम को लोगों के बीच घुलना मिलना नहीं आता जो कैथरीन को आता है, और इसलिए उसे ऐसी पार्टीज पसंद नहीं। एक दिन टिम के पिता जेम्स उसे कुछ बताना चाहते हैं जो उन्हें उनके पिता ने तब बताया था जब वो 21 साल के थे, जो सुनकर शायद टिम भी हैरान हो जाएगा। जेम्स बताते हैं कि इस परिवार के मर्दों में एक काबिलियत है जो सुनने में उसे अजीब लगेगा। वो काबिलियत है टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाना। वो सिर्फ अपने अतीत में जा सकते हैं, उन पलों में जो वो पहले ही जी चुके हैं, और इस तरह वो अपने आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं। टिम इस बात पर भरोसा नहीं करता, पर फिर वो उसे बताते हैं कि ऐसा करने के लिए उसे किसी भी अंधेरी जगह पर जाना होगा और अपनी मुट्ठी बंद करके उस मेमोरी के बारे में सोचना होगा जहां वो जाना चाहता है। टिम इस बात को हंसी में उड़ा देता है और मजाक समझकर वो इस काबिलियत को आजमाने का फैसला करता है, और टाइम ट्रैवल करके वो न्यू ईयर्स की रात में जाता है और वो करता है जो उसने पहले नहीं किया था। वापस आकर वो अपने पिता से बात करता है जो बताते हैं कि इस बारे में मैरी को भी पता नहीं है। वो उसे कहते हैं कि उसे टाइम ट्रैवल सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए करना होगा, और शोहरत पाने के लिए उसे टाइम ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वरना वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा और बिल्कुल अपने दादा और उनके भाई की तरह हमेशा के लिए अकेला रह जाएगा। टिम को जिंदगी में प्यार की जरूरत थी और वो इस काबिलियत को प्यार के लिए इस्तेमाल करने का सोचता है, और इसका मौका उसे तब मिलता है जब किटकैट की खूबसूरत दोस्त शार्लोट उनके घर 2 महीनों के लिए रहने आती है। उसे इम्प्रेस करते करते टिम जो भी गड़बड़ करता उसे टाइम ट्रैवल करके सुधारने लगता है। टिम शार्लोट में इतना खो गया था कि उसे वक्त का पता ही नहीं चला और टाइम ट्रैवल की बात उसके दिमाग से फिसलने लगी थी। शार्लोट जब वापस अपने घर जाने वाली थी, उस दिन तक टिम रुका रहा उसे अपने दिल की बात कहने के लिए। वो जब रात को उसे ये बात बताने जाता है, तब वो उसे कहती है कि उसने ये बात कहने में देर कर दी, उसे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता पाते। ये सुनकर टिम 1 महीने पहले अतीत में जाता है और शार्लोट को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, और तब शार्लोट उसे कहती है कि वो उसे ये बात तब बताए जब शार्लोट की उस घर में आखिरी रात हो। इससे टिम को समझ आता है कि शार्लोट को वो कभी पसंद ही नहीं था और टाइम ट्रैवल से कभी किसी का मन बदला नहीं जा सकता, और इसीलिए वो अपने पहले प्यार को भूल जाता है। टिम लॉयर बनना चाहता है और इसीलिए वो लंदन जाने की तैयारी करता है, और उसके मामा उसे कुछ चिल्लर देकर उन्हें संभाल कर खर्च करने के लिए कहते हैं। लंदन में वो अपने पिता के दोस्त हैरी के घर रहने लगता है जो एक ड्रामा राइटर है और हर वक्त गुस्से में रहता है। टिम का स्वागत हैरी डांट कर करता है, ये कहकर कि उसके दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया था, पर टिम के आने की वजह से वो आइडिया गायब हो गया। टिम अपनी नौकरी से खुश था और उसके आसपास लड़कियों की कमी नहीं थी, पर उसकी किस्मत में सिर्फ उसका कलीग ही लिखा था। एक रात वो अपने दोस्त जे के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसके साथ चमत्कार होता है। वहां ब्लाइंड डेटिंग गेम चल रहा था जहां अंधेरे में टिम मैरी से मिलता है और उससे फ्लर्ट करता है। जब वो बाहर आती है तो वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देख मैरी उसे अपना नंबर देती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। खुशी खुशी टिम घर वापस जाता है और वहां जाकर हैरी को देखता है जो अब भी गुस्से में था। वो बताता है कि आज उसके नए ड्रामा की ओपनिंग थी और सबको उसका प्ले अच्छा लगा, पर एक एक्टर अपनी लाइंस भूल गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। हैरी को दुखी देखकर टिम उसकी मदद करने की सोचता है और टाइम ट्रैवल कर वो हैरी के पास जाता है और उस एक्टर के पास जाता है जो लाइंस भूल गया था। वो उसे बताता है कि उसे लाइंस याद कर लेनी चाहिए, और अंत में उसे पता चलता है कि डायलॉग्स भूलने वाला एक्टर कोई और ही था। वो फिर से टाइम ट्रैवल करता है और उस एक्टर की मदद करता है। टिम की वजह से हैरी का प्ले सफल होता है। इसके बाद जब टिम मैरी को कॉल करने के लिए उसी रेस्टोरेंट में जाता है तो उसे समझ आता है कि क्योंकि उसने हैरी की मदद करने के लिए टाइम ट्रैवल किया, वो उस शाम मैरी से कभी मिल ही नहीं पाया। हैरी तो खुश था, पर टिम मैरी के बारे में सोचकर दुखी था। अब उसे याद आता है कि मैरी को एक मॉडल बहुत ज्यादा पसंद थी और इसीलिए वो उस मॉडल की एग्जीबिशन में जाता है। काफी देर इंतजार करने के बाद वहाँ कई सारे लोग आते हैं और टिम का साथ देने के लिए कैथरीन भी वहाँ आती है, और कुछ देर बाद उसे मैरी दिखती है, पर जब वो उसे बात करने जाता है तो मैरी उसे पहचान नहीं पाती। घबराकर टिम कैथरीन के पास वापस आता है, पर फिर से कोशिश करता है और मैरी उसके साथ वक्त बिताने के लिए मान जाती है।
मैरी और उसकी दोस्त के साथ वक्त बिताने के बाद उसे पता चलता है कि मैरी का अब एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम रूपर्ट है। टिम इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता और उनसे सारी पूछताछ करने के बाद टिम उसी पार्टी में जाता है जहां मैरी रूपर्ट से मिली थी और रूपर्ट से पहले पहुंचने की तैयारी करता है। वो सही वक्त पर उस पार्टी में पहुंच जाता है। मैरी को अकेले देखकर वो उससे बात करने जाता है और उसे उस पार्टी से बाहर ले जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं और धीरे धीरे मैरी उसे पसंद करने लगती है। मैरी अब टिम के साथ और वक्त बिताना चाहती है और इसलिए वो उसे अपने साथ घर तक वॉक करने के लिए कहती है। उस रात के बाद टिम और मैरी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उन दोनों का रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और कुछ दिनों बाद उनसे मिलने मैरी के माता पिता आते हैं, पर मैरी ने उन्हें अब तक ये नहीं बताया कि टिम और वो एक ही घर में एक साथ रहते हैं। वो सिर्फ ये जानते हैं कि टिम उसका बॉयफ्रेंड है। टिम से बात करने के बाद उन दोनों को भी टिम पसंद आ जाता है। एक रात टिम को शार्लोट दिखती है और वो उससे मिलने जाता है। शार्लोट उसे अपनी दोस्त से मिलाती है जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड कहकर बताती है और टिम को लगता है कि वो दोनों लेस्बियंस हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बातें इतनी बिगाड़ देता है कि पास में जाकर फैसला करता है कि वो शार्लोट से मिलेगा ही नहीं। पर बाहर जाते वक्त उसे शार्लोट देख लेती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो टिम को डिनर पर ले जाती है और उसे कहती है कि वो टिम को अब पसंद करती है और उसे टिम को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। वो उसे अपने घर आने के लिए कहती है और अंदर बुलाती है, पर टिम अंदर आने से इनकार कर देता है और तब उसे समझ आता है कि वो मैरी से कितना प्यार करने लगा है। घर जाकर वो सोती हुई मैरी को जगाता है और प्रपोज करता है और मैरी शादी करने के लिए मान जाती है। टिम उसे अपने परिवार से मिलवाने ले जाता है और वो टिम की माँ के साथ आसानी से घुल मिल जाती है। उस रात टिम बताता है कि मैरी प्रेग्नेंट है और वो लोग जल्द ही शादी करने वाले हैं। शादी के दिन मैरी वही गाना चलाने का फैसला करती है जो टिम और उसके पिता का मनपसंद गाना है और तूफान के बीच उनकी शादी हो जाती है। टिम ने बेस्ट मैन के लिए जिन जिन को स्पीच देने के लिए कहा वो सब बुरी स्पीच देने लगे और अंत में वो टाइम ट्रैवल करके अपने पिता को स्पीच देने के लिए कहता है। वो अपनी स्पीच से खुश नहीं होते और इसलिए वो भी टाइम ट्रैवल करके फिर से पहले से बेहतर स्पीच देते हैं। टिम देखता है कि कैथरीन को प्यार में धोखा मिलने की वजह से उसका दिल टूट गया है, पर वो इस बारे में कुछ कर नहीं पाता। टिम और मैरी की बेटी होती है जिसका नाम वो लोग पोजी रखते हैं। वो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और अब टिम को टाइम ट्रैवल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, पर पोजी के पहले बर्थडे पर चीजें बदलने लगती है। हर कोई वहाँ आता है सिवाय कैथरीन के। उन्हें खबर मिलती है कि घर आते वक्त कैथरीन का एक्सीडेंट हो गया है। अपने एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ने के बाद उसने थोड़ी सी शराब पी ली थी और गुस्से में गाड़ी लेकर निकली और एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए घर नहीं आ पाई। हॉस्पिटल में कैथरीन को देखने के बाद टिम उसे तकलीफ में नहीं देख पाता और अतीत में जाता और कैथरीन को सही वक्त पर बचा लेता है। टिम और मैरी उसकी जिंदगी सुधारने के बारे में सोचते हैं और उसकी मदद करने के लिए टिम उसे टाइम ट्रैवल की सच्चाई बताता है और उसे न्यू ईयर्स की रात में ले जाता है और वहाँ वो कैथरीन को उस लड़के से मिलने से रोकता है जिसकी वजह से कैथरीन की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी। वो और पीछे जाकर कैथरीन को अपने दोस्त जे के साथ रहने के लिए कहता है, पर जब वो खुशी खुशी अपने घर वापस प्रेजेंट में आता है तो उसे पता चलता है कि टाइम ट्रैवल करने की वजह से उसकी बेटी की जगह एक बेटे ने ले ली है जो टिम के लिए एक अनजान बच्चा है। वो इस बारे में अपने पिता से बात करता है जो उसे बताते हैं कि वो बच्चे के जन्म से पहले जाकर फिर से एक लड़की को पैदा नहीं कर पाएगा और एक लड़की की जगह लड़का इसलिए हुआ क्योंकि वो टाइम ट्रैवल करके उस वक्त में पीछे गया जहाँ उसकी बच्ची पैदा ही नहीं हुई थी और ना चाहते हुए भी एक मुश्किल फैसला लेकर वो पास्ट में जाता है और फिर से कैथरीन का एक्सीडेंट होने देता है ताकि उसे वापस उसकी बेटी मिल जाए जिसके साथ उसने वक्त बिताया था। टिम और मैरी जिद करते हैं और किटकैट से कहते हैं कि वो उस लड़के को भूल जाए और उसे भूलकर जे के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाए और वो इस बात के लिए मान जाती है। वक्त बीतता है और टिम और मैरी का एक और बच्चा होता है। कुछ वक्त बाद उन्हें पता चलता है कि जेम्स को कैंसर है। टिम चाहता है कि वो पास्ट में जाकर इस चीज को बदल दे, पर जेम्स कहता है कुछ चीजें हैं जो कभी बदली नहीं जा सकती। जेम्स बताता है कि एक और राज है जो बहुत जरूरी है और सिर्फ ऐसा करके टिम अपनी काबिलियत के साथ खुश रह पाएगा और जिंदगी बेहतर जी पाएगा। उसे जिंदगी के हर एक दिन को 2 हिस्से में जीना होगा। दिन के पहले हिस्से में आम लोगों की तरह नॉर्मल बिताना होगा बिना टाइम ट्रैवल किए और अपने परेशानियों और अपने काम को झेलना होगा, और दूसरे हिस्से में पूरा दिन बिताने के बाद रात को टाइम ट्रैवल करके फिर से वही दिन बिताना होगा, पर इस बार उस दिन की उस खूबसूरती को देखना होगा जो उसने पहली बार में नहीं देखी। टिम ऐसा ही करता है और अब हर दिन खुशी से और बेहतर तरीके से जीने लगता है अपने आसपास की खूबसूरती के मजे लेकर। और एक दिन उसे खबर मिलती है कि जेम्स गुजर गया है। अंतिम संस्कार से पहले एक आखिरी बार अपने पिता से मिलने के लिए टिम टाइम ट्रैवल करता है। जो जानते हैं टिम उनकी मौत के बाद वहां आया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं और टिम वापस चला जाता है। और ऐसे ही जब भी उसका मन करता टिम अपने पिता के साथ वक्त बिताने के लिए पास्ट में जाने लगता है।
पर एक दिन मैरी उसे बताती है कि वो और एक बच्चा चाहती है। टिम के लिए ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि अगर उनका एक और बच्चा हुआ तो वो अपने पिता से मिलने उस बच्चे के जन्म से पहले के वक्त में नहीं जा पाएगा। इससे उस बच्चे का फ्यूचर बदल सकता है, पर वो मैरी का भी दिल नहीं तोड़ सकता और इसलिए उसकी बात मान जाता है। बच्चा होने से पहले टिम अपने पिता से आखिरी बार मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। जेम्स तब टिम को अपने साथ ले जाता है और वो दोनों अपनी यादें फिर से जीने के लिए टाइम ट्रैवल करते हैं और टिम के बचपन में जाते हैं और आखिरी बार एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते हैं। टिम अब अपनी जिंदगी प्रेजेंट में जीने लगता है और अपने परिवार के साथ वक्त गुजारने लगता है। कैथरीन भी अब जे और अपने बच्चे के साथ खुश रहने लगती है और टाइम ट्रैवलिंग की वजह से टिम एक बहुत जरूरी सबक सीख लेता है। उसने अब टाइम ट्रैवल करना बंद कर दिया है और अब वो हर दिन सिर्फ अपने पिता के राज के दूसरे हिस्से की तरह जीता है, जहाँ वो हर नॉर्मल दिन में खुशी की चीजें ढूंढने लगता है और ऐसे ही खुश रहकर वो अपनी नॉर्मल जिंदगी को स्पेशल बनाने लगता है। वो समझ चुका है कि सबको जिंदगी के हर दिन अपना बेस्ट देना चाहिए और जिंदगी को काटना नहीं, जीना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।